अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक शाह तारिक। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। नाजरीन, आज मैं बात करूंगा पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कि पाकिस्तान में इस ईद उल फितर पर क्या कोई पाकिस्तानी फिल्म रिलीज होगी या नहीं। इस हवाले से मैं मुकम्मल तौर पर आपको बताऊंगा। पाकिस्तान की एक, मैं कहता हूं कि बहुत ज़्यादा सुपरहिट होने वाली मूवी थी एक, जिसका एक डायलॉग था हमारे बहुत ही मारूफ पाकिस्तानी अदाकार मोमन राना, जिसमें उनका एक बहुत ही मशहूर डायलॉग था कि लाहौर लाहौर माँ। इस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि ये मूवी कौन सी थी, क्या इस ईद पर वो रिलीज होगी या नहीं। उसके साथ साथ एक और बहुत ही मशहूर मूवी जिसका नाम मौला जट था, जिसमें पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान जो है वो एक्शन में थे। इन दोनों मूवीज के हवाले से मैं बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा हम पिछले ज़माने की बात करते हैं, पुराने ज़माने की बात करते हैं कि जब पाकिस्तान के बहुत ही मशहूर, बहुत ज़्यादा शोहरत रखने वाले ऐसे अदाकार पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मौजूद थे कि जिनकी शोहरत का सिक्का, मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का जो तोती था वो बोलता था। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज और ख़ास तौर पर उनके अदाकार जो थे, उनकी शोहरत का सिक्का पूरी दुनिया में चलता था। पूरी दुनिया की जो नजरें होती थी वो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर होती थी कि, और लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार हुआ करता था कि छोटी ईद और बड़ी ईद पर कोई फिल्म रिलीज होगी और फिल्में जो होंगे वो आबाद होंगे। हालांकि यहां ऐसी सूरत हाल हुआ करती थी कि सिनेमा घर में जो है वो टिकटें बचा नहीं करती थी, कोई जगह अंदर बचा नहीं करती थी। लोग बड़ी बेचैनी में थे कि एक जो टीम है वो फ्री हो और दूसरी जो टीम है या पार्टी है वो जाकर वो सिनेमा घर में मूवी देखे, और मुकाबले की फिल्में चला करती थी। खास बात ये थी नाजरीन, मुख्तलिफ अदाकारों की ये कोशिश होती थी कि वो दूसरे अदाकार से ज्यादा जो है वो प्ले रोल दे, ज्यादा बेहतर एक्टिंग करे, अदाकारी करे, ताकि वो अपनी अदाकारी से लोगों के जो दिल हैं वो जीत ले। और ख़ास बात इसमें यह थी कि आज पुरानी, जो मैं कहता हूं कि पुरानी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्में रिलीज हुआ करती थी, उन्होंने हमेशा बहुत ज़्यादा बिजनेस कमाया था और हमेशा वो फिल्में सुपरहिट ही रही। अगर मैं उन पुराने अदाकारों की जिक्र करता चलूं तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे अदाकार आए, या पाकिस्तान की सरजमीन ने ऐसे ऐसे अदाकारों को जन्म दिया कि जिनकी मैं तारीफ करता चलूं तो वो कम होगी, जिनके मैं नाम लेता चलूं तो मैं कहता हूं कि मैं नाम नहीं ले सकता, और मैं अपने ज़ुबान से उनके नाम नहीं ले सकता, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही काबिल कदर, और उनकी खिदमात को कभी जुटलाया नहीं जा सकता, उनकी अदाकारी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और ऐसे से काबिल मोहतरम जो शख्सियात थी, जो अदाकारें थी या अदाकार थे जो हम में नहीं रहे थे, और उनका जिक्र करता चलूं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन नाज़रीन, इस खास मौके पर और ख़ास तौर पर इस साल जो पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही नामवर अदाकार, जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी फिल्म बनाकर वो अमर हुए, और पूरी दुनिया में आज वो फिल्म जो है आज भी देखी जाती है, और उसके जो फॉलोअर्स हैं और उसके जो व्यूअर्स हैं वो कभी कम नहीं हुए। जिसमें एक फिल्म जिसका नाम हीर रांझा था, और जिसमें फिरदौस बेगम, पाकिस्तान की माया नाज नामवर अदाकार, जिन्होंने अपनी अदाकारी के ऐसे जौहर दिखाए कि जो हमेशा के लिए अमर हुई, और इस साल वो इंतकाल कर गई। उन्होंने हीर रांझा में हीर का किरदार अदा किया था, उसके साथ साथ हीर रांझा में ही रांझे के किरदार अदा करने वाले एजाज दुरानी भी, वो भी इंतकाल कर गए। उन्होंने भी अपनी अदाकारी के बहुत ज़्यादा जोर दिखाए। खास बात यह है कि हीर के इंतकाल करने के बाद कुछ ही अर्सा बाद एजाज दुरानी, जो कि इस हीर रांझा फिल्म के रांझा थे, वो भी इंतकाल कर गए थे। उसके साथ साथ देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम कहने वाले नामवर और मारूफ अदाकार और कंपेयर, मैं कहता हूं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में वो तमाम तार काम किए। वो शायर भी रहे, वो अदाकार भी रहे, वो कंपेयर भी रहे, वो राइटर भी रहे। जनाब तारक अजीज साहब, जिनकी खिदमात को जितना भी याद किया जाए, जितना भी सराहा जाए कम है। उनकी अदाकारी
बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उनकी कंपेयरिंग लोग सुनने के लिए उनके जो शो थे वो देखा करते थे टीवी पर। लेकिन नाजरीन, उसके साथ साथ पाकिस्तान की एक और मायानाज अदाकारा सबिया खानम वो हमसे जुदा हुई और पाकिस्तान की मारूफ और मैं कहता हूँ कि अपने वक्त की बहुत ही खूबसूरत अदाकारा और पाकिस्तान के इस वक्त जो अदाकार हैं शान, उनकी वालिदा मोहतरमा जिनका नाम नीलो बेगम था, वो भी इसी साल ही इंतकाल कर गई। और बहुत से यकीनन अदाकार होंगे जो इस साल हमसे जुदा हुए होंगे, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। यकीनन तमाम लोगों की खिदमात बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा इन अदाकारों ने पाकिस्तान को नाम बनाने के लिए, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए अपना बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया था। लेकिन अब चलता हूँ, इस साल जो ईद उल फितर 2021 यानी कि जो 5-6 दिन बाद ईद होगी, वहां पर कौन सी फिल्म जो है वो रिलीज होने जा रही है। देखिए नाजरीन, कोरोना की इस वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया। खैर, 2 फिल्में थीं। एक का नाम आई लव यू लाहौर, जिसका मशहूर डायलॉग मोमिर राना का लाहौर लाहौर माँ, उनका ये डायलॉग था जिसमें शफकत चीमा भी उनके साथ किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत सी जो सुपर हिट मैं कहता हूं कि सेलिब्रिटी अदाकार हैं वो उसमें किरदार अदा कर रहे थे। लेकिन वो फिल्म मुकम्मल हो चुकी, रिलीज के आखिरी मराहिल में थी, लेकिन सिनेमा घर बंद होने की वजह से ये फिल्में रिलीज ना हो सकी और इस ईद पर भी ये फिल्में रिलीज नहीं होंगी। दूसरी फिल्म मौला जट, मैं कहता हूं कि अगर ये फिल्म मंजर यहाँ पर हो, यकीन अच्छा खासा बिजनेस कर सकती थी। लोगों को बड़ा इंतजार था, इसके ट्रेलर जो थे वो बहुत ज़बरदस्त थे और ये भी फिल्म रिलीज़ के आखिरी मराहिल में थी लेकिन रिलीज़ नहीं हुई। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कोरोना की इस वबा ने पूरी दुनिया को लपेट में लिया और कोरोना की इस वबा ने हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी मुतासर किया और बहुत से अहम अदाकार जो थे वो फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने लोगों ने अदाकारों ने अपना नाम तो बनाया, लेकिन उसके बाद अब हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बड़ी जो है मैं कहता हूं कि तंजली का शिकार है। अदाकार अपनी कोशिश कर रहे हैं बड़ी प्यारी प्यारी फिल्म लाने में, लेकिन जो भी फिल्म आती है वो ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पा रही थी। लेकिन ये जो 2 फिल्में थी, आई लव यू लाहौर और इसके साथ साथ मौला जट, ये यकीन अच्छा खासा बिजनेस करने में कामयाब होती, लेकिन कोरोना की इस वबा की वजह से फिल वक्त कोई रिलीज़ नहीं होगी। और इस ईद उल फितर यानी कि 2021 में जो 6 दिन बाद ईद उल फितर आएगी, ईद आएगी, इस ईद पर कोई फिल्म नई रिलीज़ नहीं होगी। पुरानी फिल्में ही यकीनन इस बार फिर देखने को मिलेंगी और दोबारा कोई जो फिल्म है इस ईद पर रिलीज़ नहीं होगी। उसका बाद का जो होगा वो देखा जाएगा। कोई फिल्म रिलीज़ हुई तो वो इंशाल्लाह हम आपको अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे। नाजरीन, अहम जो प्रोग्राम था हमने आपके साथ शेयर किया, मुकम्मल तौर पर बताया कि इस ईद पर कोई फिल्म रिलीज़ होगी या नहीं होगी और कौन से आम अदाकार इस साल हमसे जुदा हुए हैं। नाजरीन, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी न किसी प्रोग्राम में। मुकम्मल तौर पर डिस्कस की हमने इस प्रोग्राम में आपके साथ। आपसे गुजारिश ये करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर किसी न किसी प्रोग्राम में। जा दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।